हेलो फ्रेंड्स, यह टैली प्राइम का लेक्चर नंबर 56 है और पिछले वीडियो में हमने मार्च की 79 तक सारी एंट्रियां कंप्लीट कर ली थी और आज की इस वीडियो में हम उसके आगे की एंट्री देखेंगे कि इनको हम टैली में किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में मिस्टर गुप्ता ने इन सभी आइटम को परचेस किया है और जो परचेस किया है एलएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये लखीमपुर खीरी के हैं और एक कंपोजिशन डीलर ऑन क्रेडिट यानी कि उधार परचेस किया है। तो यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने सारे आइटम को एलएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेस किया है उधार और एक कंपोजिशन डीलर है, इसलिए यहाँ पर जीएसटी वगैरह नहीं लगेगी। तो चलिए इसकी एंट्री हम यहाँ पर टैली में करते हैं। ओपन करते हैं टैली को और यहाँ पर कैश स्टडी 2 ये कंपनी है और इसी पर हम एंट्री कर रहे हैं और मार्च की एंट्री यहाँ पर कर रहे हैं। तो एंट्री करने के लिए आप लोगों को पता ही है गेटवे ऑफ टैली में ट्रांजैक्शन में बाउचर्स में आना है और यहाँ पर जो बाउचर्स लगेगा, बाउचर यहाँ पर परचेस बाउचर होगा क्योंकि यहाँ पर हम परचेस कर रहे हैं और यहाँ पर एलएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स ये हमारे नए कस्टमर हैं और इनका हमें लेजर भी बनाना है। तो आएंगे टैली में, बाउचर यहाँ पर हमको परचेस बाउचर लगाना है और यहाँ पर सप्लायर इनवॉइस नंबर हमको फिल करना होता है, डेट, और यहाँ पर अकाउंट हम बनाएंगे यानी कि लेजर बनाएंगे एलएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स का। तो यहाँ पर अल्ट के साथ सी बटन प्रेस करेंगे, टाइप करेंगे यहाँ पर हम एलएमपी इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और उधार परचेस कर रहे हैं तो सेंडी क्रेडिटर्स हो जाएंगे और फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर जो रेगुलर दिया गया है कंपोजिशन डीलर है तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कंपोजिशन डीलर और यहाँ पर देखते हैं तो इनका जीएसटी नंबर है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पर इस वाले लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें हमको एक्सेप्ट कर लेनी है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेजर एक्सेप्ट हो जाएगा और परचेस लेजर में हमको परचेस रखना है। अब यहाँ पर हम कौन सा आइटम परचेस कर रहे हैं तो सबसे पहला आइटम एसी है, क्वांटिटी इसकी 10 क्वांटिटी है और रेट यहाँ पर 2300 रुपये है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे एसी हमको सेलेक्ट करना है। फिर लोकेशन इसका जो रहेगा निर्मल नगर लोकेशन रहेगा और इसकी क्वांटिटी 10, रेट 2300 रुपये, क्वांटिटी 10 रहेगी, रेट यहाँ पर 2300, यहाँ पर रेट हमको 23,000 रखना है, सॉरी यहाँ पर 2300 नहीं बल्कि 23,000 रुपये है। तो यहाँ पर टाइप करेंगे 23,000 और इंटर बटन प्रेस कर लेंगे और इस वाले आइटम को एक्सेप्ट करेंगे और इसी तरीके से सारे हमको कर लेने। तो यहाँ पर हम सारे कर लेते हैं, एक साथ सारे कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी आइटम थे सारे आइटम की एंट्री यहाँ पर हमने कर ली है और इसमें हमको जीएसटी और सीजीएसटी लगानी नहीं क्योंकि ये कंपोजिशन डीलर हैं और यहाँ पर टोटल अमाउंट 562 है और यहाँ पर भी टोटल अमाउंट हमारा 562 है और इस वाली एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, ये एंट्री हमारी यहाँ पर हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने इस वाले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस्टर गुप्ता सोल्ड फॉलोइंग आइटम टू स्टार होम अप्लायंस लखीमपुर खीरी अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट ऑन 21/2/2021, यानी कि जो फरवरी में मिस्टर गुप्ता ने स्टार होम अप्लायंस से एडवांस में पैसा लिया था माइक्रोवेव का, अब यहाँ पर हमें उसी की एंट्री करनी है। तो वहाँ पर हमने इसकी एंट्री की थी और वहाँ पर हमने टैक्स की लायबिलिटीज को भी इंक्रीज किया था, लेकिन यहाँ पर हमको जो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमको टैक्स की लायबिलिटीज को डिक्रीज करना है और इसकी एंट्री हमको यहाँ पर करनी है क्योंकि हमने इसका एडवांस में पैसा लिया था। अब यहाँ पर मिस्टर गुप्ता स्टार होम अप्लायंस को ये आइटम सेल कर रहे हैं। तो चलिए इसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं। ओपन करेंगे टैली को और ये एंट्री जो होगी सेल्स बाउचर पर होगी, सेलेक्ट करेंगे सेल्स बाउचर, पार्टी अकाउंट नेम में जो रहेंगे पार्टी अकाउंट नेम में स्टार होम अप्लायंस रहेंगे, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे और सेल्स लेजर में सेल्स अकाउंट। अब यहाँ पर कौन सा आइटम ये सेल कर रहे हैं तो जो आइटम है, आइटम यहाँ पर हमारा रहेगा माइक्रोवेव, एक ही आइटम है, क्वांटिटी इसकी 4 है और रेट यहाँ पर 9500 रुपये इसकी रेट है। तो ओपन करेंगे टैली को, सेलेक्ट करेंगे माइक्रोवेव, हमारा आइटम है, लोकेशन निर्मल नगर रहेगा, क्वांटिटी 4 रहेगी और इसकी जो रेट है इसकी रेट 9500 रुपये है, सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर जो टोटल अमाउंट 3800 रुपये है ये हमको यहाँ पर लिख लेना है। टोटल अमाउंट यहाँ पर 3800 रुपये लिख लेंगे, सॉरी यहाँ पर टोटल अमाउंट 38,000 रुपये है, यहाँ पर 38,000 रुपये टोटल अमाउंट लिख लेंगे क्योंकि यहाँ पर जो टोटल अमाउंट हमारा हुआ है 38,000 रुपये का हुआ है और इस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगा। और यहाँ पर हम इसको करेंगे एक्सेप्ट, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब क्रेडिट में क्या रहेंगे तो क्रेडिट में यहाँ पर जो रहेंगे क्योंकि एडवांस में पैसा इन्होंने लिया था तो यहाँ पर डेबिट क्रेडिट होता ही नहीं है, तो यहाँ पर माइक्रोवेव केवल एक ही आइटम रहेगा लेकिन यहाँ पर हमको जीएसटी लगानी है। तो इंटर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर सीजीएसटी हमको सबसे पहले लगाना, तो यहाँ पर सीजीएसटी सेलेक्ट करेंगे 5320 और इस 5320 को भी हमें यहाँ पर टोटल लिख लेना है क्योंकि अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी।
रहेगी। फिर यहाँ पर हम SGST लगाएंगे। अब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे यस GST, तो यस GST सेलेक्ट करेंगे और इस वाली एंट्री को यहाँ पर हम एक्सेप्ट कर लेंगे, कंट्रोल A, ये एंट्री यहाँ पर हमारी एक्सेप्ट हो जाएगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में टैक्स की लायबिलिटीज को हमें डिक्रीज करना है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने जो एडवांस में पैसा लिया था और उसी को हमने वहाँ पर इंक्रीज भी किया। अब यहाँ पर हमको डिक्रीज करना है टैक्स की लायबिलिटीज। तो ये कैसी होगी, यहाँ पर आइटम डिलीट हो गए, इनको वापस ले आते हैं। अब यहाँ पर हमको टैक्स की लायबिलिटीज को डिक्रीज करना है। तो चलिए डिक्रीज कैसे होगी, तो डिक्रीज करने के लिए जब हमने इंक्रीज किया था तो वहाँ पर हमने डेबिट में एक बनाया था टैक्स एंड एडवांस रिसिप्ट का, टैक्स एंड एडवांस रिसिप्ट का वहाँ पर हमने डेबिट में रखा और क्रेडिट में हमने CGST और SGST को रखा था। बस अब ये एंट्री हमको ठीक उसी तरीके से उल्टा कर देनी है। तो यहाँ पर डेबिट में CGST SGST हो जाएंगे, क्रेडिट में टैक्स एंड एडवांस रिसिप्ट हो जाएगा, बाउचर जर्नल रहेगा। तो चलिए यहाँ पर इसकी एंट्री करते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझ जाओगे। तो यहाँ पर ओपन करते हैं टैली को, यहाँ पर बाउचर हमको जर्नल बाउचर लगाना है, बाउचर जर्नल लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम डिक्रीज करने के लिए एक ऑप्शन दिया सेट एडजस्टमेंट में आना है, GST सेलेक्ट करना और यहाँ पर जो डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटीज है इसको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर क्या है, परचेस अगेंस्ट एडवांस पेमेंट, यहाँ पर जो परचेस अगेंस्ट एडवांस पेमेंट है और इसके नीचे एक ऑप्शन दिया है सेल्स अगेंस्ट एडवांस पेमेंट। तो यहाँ पर हम सेल्स अगेंस्ट एडवांस पेमेंट को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम सेल कर रहे हैं और इसका पेमेंट हम एडवांस में ले चुके हैं, इसको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। अब डेबिट में हमको रखना है यहाँ पर CGST, तो डेबिट में CGST रखेंगे। अब टोटल टैक्स कितना लगता है, तो 14% टोटल टैक्स लगता है। अब यहाँ पर कितने अमाउंट पर टैक्स लगा, तो यहाँ पर जो अमाउंट है 38,000 रुपये, इस पर यहाँ पर टैक्स लगा है। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 38,000 रुपये सेलेक्ट करेंगे, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर जो CGST कितनी आई 5320, ये CGST है, सेलेक्ट करेंगे 5320, फिर इंटर बटन। अब यहाँ पर डेबिट में हमको यस GST करना है, तो यहाँ पर हम डेबिट में करेंगे यस GST, सेलेक्ट करेंगे यस GST, फिर यहाँ पर टोटल हमको इसी तरीके से रखना है। अब यस GST कितना है, तो यस GST भी हमारा 5320 ही है, फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पर हमको टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट करना है, तो यहाँ पर तो हम टैक्स की लायबिलिटीज को डिक्रीज कर रहे हैं और जब हमने इंक्रीज किया था तो टैक्स एंड एडवांस रिसिप्ट जो है ये डेबिट में था और दोनों GST जो है क्रेडिट में थी और टोटल अमाउंट हमारा इतना था। तो यहाँ पर इन सभी का यूज हम इसलिए करते हैं, अगर आप लोगों ने वहाँ पर नहीं किया होगा तो आप लोगों का ट्रायल बैलेंस वहाँ पर गलत आ रहा होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने टैक्स की लायबिलिटीज को डिक्रीज किया। अब यहाँ पर हम इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे, एंट्री यहाँ पर हो जाएगी। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिस्टर गुप्ता परचेस फॉलोइंग आइटम फ्रॉम मनु इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोजिशन डीलर अगेंस्ट एडवांस पेमेंट ऑन डेटेड 10/3/2021, यानी कि यहाँ पर मिस्टर गुप्ता प्रिंटर्स को परचेस कर रहे हैं, यानी कि खरीद रहे हैं मनु इलेक्ट्रॉनिक्स से, क्योंकि यहाँ पर मनु इलेक्ट्रॉनिक्स को मिस्टर गुप्ता ने पेमेंट किया था। तो चलिए इसकी एंट्री करते हैं। ये जो एंट्री होगी परचेस बाउचर पर ही होगी और यहाँ पर मनु इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी अकाउंट नेम में हमको रखना है। तो चलिए ओपन करते हैं टैली को, यहाँ पर टैली को ओपन करेंगे, बाउचर हमको परचेस बाउचर लगाना है और यहाँ पर इनवॉइस नंबर डेट हमको इसी तरीके से रखना। अब पार्टी अकाउंट नेम में हमको रखना है मनु इलेक्ट्रॉनिक्स पार्टी अकाउंट में रहेंगे। अब यहाँ पर परचेस लेजर सेलेक्ट कर लेना है। अब नेम ऑफ आइटम कौन सा आइटम है, तो यहाँ पर प्रिंटर है, सेलेक्ट करेंगे प्रिंटर। अब यहाँ पर लोकेशन कौन सा रहेगा, तो इसका लोकेशन निर्मल नगर। क्वांटिटी इसकी कितनी है, तो इसकी जो क्वांटिटी यहाँ पर दी गई है, इसकी क्वांटिटी टोटल 10 है, रेट 6500 रुपये है। क्वांटिटी में 10 और रेट यहाँ पर 6500 रुपये है और इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे और यहाँ पर GST वगैरह कुछ नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर हमको GST वगैरह नहीं लगानी है और यहाँ पर हम इस वाली एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री हमारी यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगी। तो इस वाली एंट्री को भी यहाँ पर हमने एक्सेप्ट कर लिया। और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, इस क्वेश्चन में मिस्टर गुप्ता ने पेड किया है टैक्स, यानी कि जो CGST और SGST है, इस टैक्स को यहाँ पर मिस्टर गुप्ता ने पेड किया और टोटल अमाउंट यहाँ पर 79,655 है। अब इसी में इंटरेस्ट भी इंक्लूड है, पेनाल्टी भी इंक्लूड है और लेट फीस भी इंक्लूड है, क्योंकि यहाँ पर मिस्टर गुप्ता जो GST है ये लेट से
पैड कर रहे हैं। तो इस तरीके की एंट्री हम पीछे कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि टोटल हमारी जीएसटी कितनी है। तो ओपन करते हैं टैली को और यहाँ से बैक करेंगे और आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में, ट्रायल बैलेंस में आएंगे, अल्ट F1 प्रेस कर देंगे और यहाँ पर जो ड्यूटीज एंड टैक्स है 74,190, ये टोटल हमारी इसमें जीएसटी है। टोटल जीएसटी 74,190.30 है, लेकिन यहाँ पर पैड कितना किया जा रहा है 79,655। अब 79,655 इसलिए पैड किया जा रहा है क्योंकि इसमें 965 रुपये इंटरेस्ट के इंक्लूड हैं और 3,000 रुपये हमारे पेनाल्टी के इंक्लूड हैं और 1,500 रुपये हमारे लेट फीस के इंक्लूड हैं। अगर तीनों चीज़ों को इस अमाउंट से माइनस कर दिया जाए, तो टोटल जो जीएसटी यहाँ पर शो हो रही है यही जीएसटी वहाँ पर शो हो रही। अब इसमें सीजीएसटी एसजीएसटी कितनी है, तो इसमें जो सीजीएसटी हमारी यहाँ पर है 37,095.15, ये हमारी सीजीएसटी है। और ईएसजीएसटी जो है, ईएसजीएसटी भी हमारी यहाँ पर सेम है 37,095.15, ये हमारी ईएसजीएसटी है। तो चलिए इसकी एंट्री यहाँ पर करते हैं। तो ओपन करते हैं यहाँ पर टैली को, टैली ओपन है और यहाँ पर आएंगे बाउचर्स में और यहाँ पर बाउचर हमको पेमेंट बाउचर लगाना है, लेकिन यहाँ पर हम जीएसटी पे कर रहे हैं यानी कि पैड कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया ऑटोफिल का, क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेट पेमेंट सेलेक्ट करेंगे, जीएसटी सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर टैक्स अदर एंड रिवर्स चार्ज जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर हमको केवल टैक्स अदर एंड रिवर्स चार्ज वाला ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर जो पीरियड टाइम है कि हम टैक्स कब से कब तक दे रहे हैं, तो हम 1 फरवरी से और 31 मार्च तक पेमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 1 फरवरी, फिर इंटर और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे 31/3, फिर इंटर और यहाँ पर हम डेट सेलेक्ट कर लेंगे। अब डेबिट में जो रहेगा, डेबिट में यहाँ पर हमारा रहेगा सीजीएसटी, तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे डेबिट में सीजीएसटी। अब सीजीएसटी कितना, तो टोटल अमाउंट जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इसी को यहाँ पर हमें टाइप कर लेना। तो यहाँ पर टाइप करेंगे 37,095.15 अमाउंट है, फिर इंटर। अब यहाँ पर एक बार डेबिट में हमको रखना है, अब यहाँ पर हमको एक बार डेबिट में रखना है एसजीएसटी। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे एसजीएसटी को, एसजीएसटी सेलेक्ट कर लेंगे और इसमें भी टोटल अमाउंट हमको इतना ही रखना है, टाइप करेंगे 37,095.15, फिर इंटर। अब यहाँ पर हमको एक और डेबिट रखना है, डेबिट में हम रखेंगे इंटरेस्ट। जो यहाँ पर इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट का लेजर पहले ही बना है, इंटरेस्ट 965 रुपये। तो यहाँ पर डेबिट में रखेंगे इंटरेस्ट, इंटर बटन और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट। डेबिट में इंटरेस्ट कितना अमाउंट 965 रुपये, फिर इंटर और यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे। एक क्या है, ये यहाँ पर जो है इसमें केस सेलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर इंटरेस्ट दे रहे हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे इंटरेस्ट और फिर इंटर बटन प्रेस कर देंगे। फिर यहाँ पर डेबिट में करना है, डेबिट में क्या रहेगा, अब डेबिट में जो रहेगा यहाँ पर पेनाल्टी दिया गया है 3,000 रुपये। तो यहाँ पर डेबिट में हमको रखना है पेनाल्टी और इसका भी लेजर यहाँ पर पहले बना हुआ है। तो डेबिट में पेनाल्टी 3,000 रुपये, फिर इंटर बटन, यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करना है, केस रहेगा, फिर यहाँ पर इंटर और यहाँ पर स्पेस बटन प्रेस करेंगे, पेनाल्टी यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे, फिर इंटर। तो यहाँ पर हमने पेनाल्टी भी दे दी, फिर यहाँ पर एक बार और डेबिट करना है, इंटर। अब यहाँ पर जो डेबिट में रहेगा लेट फीस रहेगी कितनी 1,500 रुपये। तो ओपन करेंगे टैली को और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे लेट फीस। लेट फीस हमको सेलेक्ट कर लेना है, कितनी अमाउंट है 1,500 रुपये है और यहाँ पर स्पेस बटन नीचे हमको आना केस में, फिर इंटर और यहाँ पर हमको सेलेक्ट करना है लेट फीस कितनी 1,500 और यहाँ पर क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक हो जाएगा क्योंकि चेक के माध्यम से पेमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पर क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक ही हमको रखना है। तो यहाँ पर क्रेडिट में एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट करेंगे और इस वाली एंट्री को भी यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री यहाँ पर हो जाएगी, अमाउंट यहाँ पर जो है इसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर हमने इस वाले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट कर लिया जिसमें हमने टैक्स को पैड किया है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। यहाँ पर डेबिट में विड्रॉ रहेगा और क्रेडिट में कैश वाउचर पेमेंट हो जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन हम हर मंथ में करते हैं। तो ओपन करेंगे टैली को, टैली ओपन करेंगे, वाउचर पेमेंट लगाना है, डेबिट में हमको विड्रॉ रखना है 4,500 रुपये, टाइप करेंगे, फिर इंटर, क्रेडिट में कैश और इस वाली एंट्री को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। ये एंट्री भी यहाँ पर हमारी हो जाएगी। तो यहाँ पर मार्च मंथ की जितनी भी एंट्रियाँ थी, मार्च मंथ की सारी एंट्रियाँ कंप्लीट कर ली और ये हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ था। तो यहाँ पर हमने कैश 62 को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है। मार्च मंथ की एंट्री पूरी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो यहाँ पर हमारी रिपोर्ट है, तो रिपोर्ट को हम अगले वीडियो में देखेंगे कि हम फाइनल रिपोर्ट कैसे चेक करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक और मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।